नमस्कार। हमने भाग 1 में जाना कि यूरोप ने भारत को खूब लूटा। अब उससे आगे चलते हैं। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए एक व्यापक अध्ययन की योजना बनाई गई। प्रोफेसर इंगस मेडिसन की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई। उन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया तो रिपोर्ट आने पर सारा विश्व स्तब्ध रह गया। 34% हिस्से के साथ भारत विश्व का सबसे धनी देश रहा है, वो भी 1000 वर्षों तक बिना किसी को लूटे। विश्व इतिहास में ऐसा किसी का इतिहास नहीं है। मुस्लिम लूटों व अन्यों ने उसे दूसरे स्थान पर धकेल दिया। ब्रिटेन ने जब उसे लूटना शुरू किया, ठीक उससे पहले वह 24.5% हिस्से के साथ प्रथम ही था। 1800 में उसकी संपत्ति 20% हो गई, 1830 में 17% रह गई, 1880 में 8% और 1900 में केवल 1.7%। सभ्यता का महल भर भरा कर गिर पड़ा। इंडस से इंडस्ट्री शब्द निकला। प्रतीत होता है जो समाज पहली सभ्यता से ही उद्योग प्रधान था, वही केवल 100 सालों में गरीब होकर कृषि प्रधान था। वही केवल 100 सालों में गरीब होकर कृषि प्रधान कैसे हो गया? अकाल पड़ा तो 1/3 जनता मर गई। फिर भी अंग्रेजों के राजस्व में बढ़ोतरी हुई। किसान ने लगान कहाँ से चुकाया? उन्होंने हजारों पीढ़ियों का घर का सोना बेचकर लगान चुकाया। भारत के किसानों के घर का वो सोना आज भी लंदन की चमक बढ़ा रहा है और हमारी सरकारें दुर्भाग्य से उसको निकालने का प्रयत्न कर रही हैं। सोना चांदी, जमीन, अनाज, यहाँ तक कि घास भी छिन गई। विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी बरसता है, वहाँ अकाल पैदा कर दिए गए। करोड़ों लोग भूख से मरते रहे। भारत का अनाज एम्पायर की सेना को जाता रहा। जो लोग अन्न को ब्रह्म कहते थे, उसे खाते नहीं, ग्रहण करते थे। पहले गाय, कुत्ता, साधु, दास पहले अतिथि को देकर बाद में ग्रहण करते थे। वे ही दाने दाने को मोहताज हो गए और उनकी देह को कुत्ते खा रहे थे। भारत की जनता मूलतः शाकाहारी है। जब तापमान 40 से ऊपर जाता है तो नमक के बिना जीवित रहना असंभव हो जाता है। नमक पर भी भारी टैक्स लगा दिया गया। उसे निर्यात करके अरबों कमाए। भारत ने सोचा भी नहीं था कि कोई उन्हें इस तरह से भी मार सकता है। नमक की कमी से बच्चे गर्भ में मर गए। अंग्रेजों ने 120 साल में 31 बड़े अकाल पैदा किए। छोटे छोटे अकाल लगभग हर साल ही पड़ जाते थे। इन अकालों में करोड़ों की संख्या में लोग मरे। अंतिम 1943 में पड़े अकाल में 40 लाख लोग मर गए। उस समय ऐसा लगा जैसे पश्चिम के मानवीय सिद्धांत पश्चिम की अधार्मिक सभ्यता पर मासूम मुखौटा हैं। लेकिन उस समय पश्चिम के कई वैज्ञानिक व दार्शनिक भारत के प्रति आदर का भाव रखते थे। पश्चिम में ये बात फैला दी गई कि भारतीय राष्ट्रवादियों व फासिस्टों से दूर रहो। पृथ्वी का हर भाग सुंदर व अद्वितीय है। धरती के पर्यावरण का प्रभाव मानव के आचार विचार पर पड़ता है। इसलिए सब भागों में रहने वाले लोगों की एक अद्वितीय सोच रही है। सबकी वैचारिक पहचान मानवता को विविधता व सौंदर्य प्रदान करती है। भारत की अद्वितीय पहचान यहाँ धर्म की विचारधारा रही है। धर्म को रिलीजन मानकर मिटा दिया गया है। यहाँ धर्म के विग्रह राम को काल्पनिक बता दिया गया है। धर्म के अगले स्मारक बुद्ध को मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
विपश्यना को माइंडफुल मेडिटेशन और पद्मासन को क्रॉस लेग सिटिंग कहा जा रहा है। ये एक बौद्धिक विध्वंस है। ऐसे ही सभ्यताओं का विनाश होता आया है। इसके परिणाम भारतीय मन पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं। आज भारतीय ऋग्वेद की पवित्र भूमि के पश्चिम छोर को भूल गए हैं। जिस मात्रा में नदी पूजन की संस्कृति गई, उसी मात्रा में भारतीय पवित्र भूमि गई। अपने पूर्वजों द्वारा पूजी जाने वाली गुफा, गोमती, कोमू, सुसरतु, संव्या, महतनु व स्वात नदियों का नाम आज भारतीय नहीं जानते। जिस पर भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, जिस पर हिंदू पड़ा, वो सिंधु भारतीयों को ध्यान में ही नहीं आती। दो तरफ संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला, दो तरफ समुद्र, चारों तरफ से सुरक्षित भूमि, सबसे उपजाऊ भूमि, ये स्वरूप भी भारत से 1000 साल पहले भारतीयों से विस्मृत हुआ है। तभी तो सिर्फ 2 दर्रों की भी रक्षा नहीं कर पाए। भारत विभाजन होते जाने की विचारधारा आज भारत भूमि पर आकर बैठी है। भविष्य के विभाजन की तैयारी हो चुकी है। काटने से पहले अंग को सुन्न किया जाता है। श्रीनगर का ये विचारनाग मंदिर सुन्न पड़ा है। यहाँ कभी आचार्य शंकर और अभिनव गुप्त में, जो कि एक दार्शनिक शास्त्रार्थ करते थे, विचारनाग के विनाश से वहाँ की वाद व सांस्कृतिक परंपराएं समाप्त हो गई, जिससे सबका ज्ञानवर्धन होता था। बौद्ध धर्म में जब कोई धार्मिक विवाद सुलझता नहीं तो वे मतदान करवाते थे। धर्म का रथ गणतंत्र के पहिए से गतिमान होता था। धर्म, तर्क और योग का अनंत आकाश देकर मानव चेतना को मुक्त करता है। रिलीजन मानव चेतना को बिलीवर और नॉन बिलीवर में खंडित करता है। जब ऋषि अग्नि स्तुति करता है तो ये नहीं सोचता कि मेरे सामने अग्नि है, बल्कि ये सोचता है कि मैं खुद ही अग्नि हूँ। गीता में अहिंसा को केंद्र मानकर ये कहा गया है, जिसे तू ये सोचता है कि मैं इसका हनन कर दूंगा, वो कोई और नहीं, वो कोई दूसरा नहीं, वो तू खुद है। खंडित चेतना का उपचार विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान परिस्थिति को बदल देता है, व्यक्ति का रूपांतरण नहीं करता। जैसे कोई अर्थशास्त्री है, वो व्यक्ति की गरीबी को तो दूर कर देगा, लेकिन अगर कोई गरीब अमीर हो जाता है तो क्या जरूरी है उसका लोभ भी समाप्त हो जाए? हमने ज्ञान को सर्वोपरि माना, ध्यान को द्वितीय श्रेणी में माना। विज्ञान ने हमें सुख भी बहुत दिया, लेकिन दुख भी बहुत अधिक बढ़ाया। प्रकृति शक्ति इसने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर चीनी। आज से 1000 साल पहले भारत में एक योगी हुए। ये योगी कश्मीरी पंडित थे। उनका नाम था अभिनव गुप्त। उन्होंने पूरे भारत की खंडित चेतना का उपचार किया था। उन्होंने कश्मीर और तिब्बत के बौद्ध दर्शन को बहुत प्रभावित किया। यहाँ परंपरा सौहार्द पूर्ण तरीके से विद्वतापूर्ण वाद विवाद करती थी। अभिनव गुप्त ने कहा था कि ये पूरा विश्व अनंत चेतना का ही एक रूप है। यदि हम भारतीय सभ्यता के केंद्र बिंदु को देखना चाहें, उसकी अजरता अमरता के रहस्य को समझना चाहें, तो 2-4 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला बिंदु है कि समग्र विश्व एक है। ग्लोबलाइजेशन की चर्चा बहुत होती है, पर इसका पहला वर्णन वेदों में ही हुआ। सीमाएं तो मनुष्य ने ही बनाई हैं, प्रकृति में सीमाएं नहीं हैं। दूसरा, जैसा पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तीसरी बात, पिंड और ब्रह्मांड के बीच भक्ति की चर्चा होती रहती है। जब पिंड खुद को अलग समझने लगता है तो वह विभक्त हो जाता है, लेकिन जब वो ब्रह्मांड से पूरे विश्व से जुड़ जाता है तो वो भक्त हो जाता है।
कि वो संपूर्ण का भाग बन जाता है, ज्ञान हो, कर्म हो या भक्ति हो। गीता में लिखा है कि तीनों मार्गों का मूल मंत्र एक ही है, अहंकार का विसर्जन। पूरे अस्तित्व की इच्छा में मेरी इच्छा समर्पित है, ये भक्ति का तरीका है, अहंकार को समाप्त करने का। कर्म में कर्म का जो भी फल है वो प्रकृति से आ रहा है और प्रकृति में जा रहा है। कोई फल मैं पैदा नहीं कर सकता, प्रकृति ही सब पैदा कर रही है। इसलिए सब पर प्रकृति का ही अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन। ये कर्म के द्वारा अहंकार के विसर्जन का तरीका है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विस्तार और गहराई को नापने के अनेक प्रयास हुए हैं। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास था। भारतीय इतिहास के 3 बिंदुओं को पकड़कर हम इसका सार समझते हैं। वेद प्राचीन शिखर हैं, अभिनव गुप्त मध्यकालीन संगम है, महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी इसे आधुनिक मानव तक पहुंचा रही है। मानव दुखी है क्योंकि ज्ञान की दिशा कुछ है, कर्म की दिशा कुछ है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, जीवन खंडित है। आनंदमयी सर्वव्यापी चेतना की नाचती गाती दैव विविधता मानव जीवन में नहीं है। विविधता के बिना वाद नहीं, तर्क नहीं। तर्क के पतन से समाज में सत्य का नाश होता है। दैव विविधता मिटाने वाले इस देश में विविधता की मांग कर रहे हैं। तर्क का ऐसा अधोपतन नहीं देखा। देवता प्रकृति की ही शक्तियां हैं। दैव विविधता मिटाने वाले इस धरती पर जैव विविधता के संरक्षक बने हुए हैं। पाखंड की ऐसी पराकाष्ठा नहीं देखी। एक ही ईश्वर सत्य है, वो भी बस हमारी किताब वाला। ऐसे विचार विश्व में प्रबल हैं। इनके 50-50 देश हैं। ये भूमंडलीकरण का युग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षित नेतृत्व व अपार विदेशी धन इनके साथ है। श्रेष्ठ व संगठित मीडिया इनके साथ है। अनंत चेतना की विभूतियों को पूजने वाला एक विदेश नहीं है। जैव विविधता का संरक्षण करने वाले तो अनेक संगठन हैं, पर दैव विविधता का संरक्षण करने वाला कोई भी नहीं। आनंद का रस पैदा करने वाली कलाएं हमारे जीवन में नहीं हैं। कला की देवी भारती को लुटेरे ले गए और गौशाला में कब्रों का वास है। नटराज की आनंद भूमि पृथ्वी के पतन से मिटती ही जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने लिए 5 गांव मांगेगा और सुई की नोक वाला कोई आएगा। उठो भारत, भारत माँ कौरव समुद्र से घिर चुकी है। सोचो और सोचते ही मत रहो। एक निश्चय कर खड़े हो जाओ। संसार निरंतर चलने वाला देवासुर संग्राम है। साधु मत बनो, भारत योगी बनो। योगियों की स्मृति स्थिर रहती है, वे भूलते नहीं हैं। उनकी रीढ़ में जागृत भुजंगिनी रहती है। कहते हैं नागिन अपनी चोट को नहीं भूलती। हे भारत, तुम अपनी चोटों को तो भूल ही गए, स्वरूप को भी भूल गए। आदि योगी भारत के स्वरूप को कभी नहीं भूलते। उन शंकर को याद करो, 8 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, 16 की उम्र में ज्ञान के अधिकारी बन गए, 32 वर्ष की आयु में देह त्यागने से पहले भारत की 3 बार प्रदक्षिणा की। वे इस उत्तर पश्चिम भाग में नहीं जा पाए, वो आज भारत में नहीं है। आक्रमणों की आंधी में धर्म उड़ ना जाए, इसलिए वे गांव-गांव में पत्थर रख गए, पुजारी छोड़ गए। भारत माता की कोई चुनरी ना उतार ले, इसलिए वे चारों कोनों में 4 मठ बना गए। उन्होंने अकेले ही बिना खून बहाए, बिना घृणा फैलाए भारत का संगठन किया। मात्र तर्क व वाद की संस्कृति थी आज की तरह। तब अहंकारी व हठधर्मी बुद्धिजीवी नहीं थे, इसलिए हारने वाला अपने शिष्यों के साथ जीतने वाले का
शिष्य हो जाता था। आज प्रकांड पंडित मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की तैयारी कर रहे हैं। मंडन मिश्र कर्मकांड व गृहस्थ मठ के समर्थक हैं, जबकि शंकर ज्ञान व सन्यास के। यदि शंकर हारते हैं तो उन्हें सन्यास छोड़कर विवाह करना है, और यदि मंडन मिश्र हारते हैं तो उन्हें गृहस्थी व पत्नी को छोड़कर सन्यास लेना है। इस वाद विवाद का निर्णायक तय करना था। मंडन मिश्र ने सोचा कि शंकर तो अभी बच्चा है। उन्होंने शंकर से कहा कि तुम अपनी मर्जी से अपनी इच्छानुसार निर्णायक चुन लो। शंकर ने और भी बड़प्पन दिखाते हुए उनकी पत्नी से कहा, माँ, आप निर्णायक बने। भारती स्वयं भी बड़ी विद्वान थी। उन्होंने हाँ कर दी, पर एक क्षण के लिए ठिठक गई कि अगर पति हार गए तो सन्यासी होंगे और वो जीते जी विधवा हो जाएगी। पर यह देश सत्य के लिए मरने मिटने वाली वीरांगनाओं का है। उसने कहा कि आप दोनों विद्वान हो, वाद लंबा चल सकता है। मैं शास्त्रार्थ के दिन प्रतिदिन ताजा फूलों की माला दोनों को पहना दूंगी। जिसकी माला पहले मुरझा जाएगी वह हारा मान लिया जाएगा। कहते हैं शास्त्रार्थ 18 दिन चला, फिर अचानक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंडन मिश्र विचलित हो गए और उनकी माला मुरझा गई। वे शास्त्रार्थ हार गए। वे महान विद्वान तो थे, पर शब्द ज्ञान के अपनी भावनाओं पर वे नियंत्रण नहीं कर सके। उद्वेग से शरीर का तापमान बढ़ा और माला मलिन हो गई। मन को नहीं जीता। प्रकृति मुक्त नहीं थी, लेकिन शंकर तो शंकर थे। उनको गए सदियां बीत गई, क्या वो आज भी हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं? परंपरा कहती है कि कलयुग में शंकर ही हिंदुओं के गुरु हैं। पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर निर्लिप्त व शांत रहते हुए सत्य की स्थापना के लिए बहस कैसे की जानी चाहिए, इस विषय के लिए शंकर सभी प्रजातांत्रिक समाजों के लिए गुरु ही हैं। उन्हीं के चरणों को याद करते हुए भारत की इस योगमय सांस्कृतिक यात्रा को अब विराम देते हैं। अगले विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।